हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर। देखिए फाइनेंशियल ईयर एंड आपको पता ही, अब अप्रैल अगला जो मार्केट डे होगा वो नया फाइनेंशियल ईयर आपके सामने होगा। और अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा, देखिए सारी चीज़ें आपकी टैक्सेशन एंड ऑल इंडिया में तो वही अप्रैल से मार्च वाला टाइम ही होता है कि नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब हम लर्निंग पर्सपेक्टिव से आते हैं तो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है। अब यहाँ पे क्या सीखने को, अगर पिछले 2-3 महीने की अगर बात करें तो ढेर सारी चीजें आपको देखने को मिला होगा, किस तरीके से ओवर ओवरबॉट का हो या फिर आसमानों में चीजें जब होती हैं तो किस तरीके से करेक्शन आती है। प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली, पिछले 2-3 महीनों ने काफी कुछ सिखाया। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कहूंगा मैं, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में जो साइकिल स्टार्ट हुई थी उसने बहुत ही बेहतरीन रन दिया। तो चलिए इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे, आगे डिटेल में थोड़ा और बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन में हम मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और साइकिल्स के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली 2 पॉइंट सिस्टम आपके सामने लेके आए थे, इसको आप देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो में आज आपके सामने क्यों लेके आ रहा हूँ, देखिए आज है थर्सडे, फ्राइडे कल मार्केट ऑफ है, सैटरडे है आपके पास, संडे है। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का जो प्रैक्टिस है आपके लिए 3 दिन मिल गए। अब यहाँ पे ईयर एंड आपके सामने हुआ फाइनेंशियल ईयर का, मंथ एंड आपके सामने हो गया मार्च वाले मंथ, वीकेंड आपके सामने हुआ जो पिछला वीक गया है। तो अब ये तीनों चीजें एक साथ होगी तो ढेर सारी प्रैक्टिस, साथ में डे एंड तो है ही है, ढेर सारी प्रैक्टिस और आपके पास टाइम भी आपको मिला, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम आपके सामने जो रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, वीकेंड एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, इसी तरीके से ईयर एंड अब पिछले 1 साल में प्रैक्टिस के ऊपर बजाते हैं। अब जरा ये देखिए, ये है होली स्पेशल स्टॉक। इससे जो उम्मीद लगी कि भाई ये जैसे 50 EMA पे डेली पे आया था, जिससे जो भी उम्मीद लगी थी, कंसोलिडेशन देखने को लग रहा था कि एक बढ़िया रैली देगा 1-2 दिन में। और होली स्पेशल ये स्टॉक था, होली के कारण ये रडार में आया था, इसने कंसोलिडेशन दिखाया और फिर एकदम आज की डेट में ये स्टॉक ने जो रैली दिखाई काबिले तारीफ। देख रहे हो आईएबी इंडस्ट्रीज को। अब आपको क्या, आईएबी इंडस्ट्रीज 1365 मेरे पास वो पेज ओपन था और आज की डेट में 10% का जंप यहाँ पे देखने को मिला। अब आपको क्या, ये स्टॉक कैसे आप डिटेल डिस्कस करते हो, कैसे समझते हो। और मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि और कंसोलिडेशन आ जाए, तो कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। और आप देखिए टारगेट 3000 आईएबी इंडस्ट्रीज का आप देख सकते हो क्लियरली। और जब डिटेल में चर्चा करी थी तो ये 1000 के आसपास था। आई थिंक ये जो अगर पुराना वीडियो आप देखोगे तो 1000 के आसपास। अब कितना है, 1500। लेकिन इससे स्टॉक से उम्मीदें लंबी है। अब हम बात कर रहे थे आपको कि किस तरीके से आपको मंथ एंड ईयर एंड की प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो हम आपके सामने चीज़ें करते नहीं हैं, बहुत ही बेसिक पैरामीटर के ऊपर चलते हैं। मंथली चार्ट में मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको, अब आपके पास टाइम है, अब आपको करना क्या है। पिछले 1 साल में यानी कि अप्रैल 1 से लेके इस मार्च तक कितने स्टॉक्स बढ़िया रैली किए हैं, यानी कि जो 50% से ऊपर रैली की है, 100% से ऊपर की रैली जिन्होंने की है। और कहाँ से देखना है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्राइस सेक्शन सीरीज में काफ़ी डिटेल में बता रखे कि कैसे देखना है, क्या से देखना है। अब जब आप उनको देखोगे तो उन स्टॉक्स को, आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स होंगे क्योंकि पिछले 1 साल में अच्छा खासा मार्केट मूव हुआ है, तो आपके पास ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास होगा। अब मंथली टाइम फ्रेम में देखना है कि वो स्टॉक कंटिन्यूएशन वाला स्टॉक था, मतलब रैली के बाद करेक्शन थी, या फिर वो स्टॉक रिवर्सल कैटेगरी का स्टॉक था, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान चीज़ है, कंटिन्यूएशन मतलब एक बढ़िया रैली आई, फिर करेक्शन आई, फिर आया। रिवर्सल मतलब बहुत टाइम से गिर रहा था, आपको दिखा यार अब ये मोमेंटम लूज हो गया गिरने का, अब ये पॉजिटिव मोमेंटम आया और उसके बाद रैली आपको देखने को मिली। तो ये जो प्राइस एक्शन देखना है ये आपको देखना है मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर उसका जो अलग अलग जो है प्राइस का स्ट्रक्चर है उसको छोटे टाइम फ्रेम में, डेली और वीकली, इससे नीचे नहीं जाना है। अगर आप ईयर एंड की एक्सरसाइज कर रहे हो तो इससे नीचे नहीं जाना है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम मतलब रिलायबिलिटी। अब जब हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं तो आप इसी स्टॉक को देख लीजिए, ये आईआईबी इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि एक बढ़िया रैली आई और ये करेक्शन है, तो रैली के बाद की करेक्शन है, ये रिजॉल्व होगी ऑलरेडी, यहाँ से हम इसको समझ चुके हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेजेस में चल रहा है।
है कि नहीं है? तो ये जो प्रैक्टिस जब आप करोगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, प्रैक्टिस आप करोगे कि भाई ये देखिए, उसमें आप वॉल्यूम को एक नज़र ज़रूर देखना कि कैसा वॉल्यूम बना। तो इससे क्या होता है, जब एक साल में आप यहाँ पे 400-500 स्टॉक्स आपके रडार में आएंगे या उससे ऊपर भी जाएंगे, कुछ मिड कैप के होंगे, कुछ स्मॉल कैप के होंगे, कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के होंगे। अगर आप देखोगे तो पीएसयू सेगमेंट के बहुत सारे स्टॉक्स होंगे पिछले एक साल में, जिसकी हम बार बार चर्चा भी करेंगे। तो आप जब देखोगे ना उन स्टॉक्स को, और अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको आइडिया लगेगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे थे जब प्राइस स्टार्ट हो रहा है। अगर अप्रैल, मार्च, इन तरीके की, जून, जुलाई, इनमें बहुत सारी वीडियोस के ऊपर फोकस किया और कैसे आपको मोमेंटम देखने को मिला। हाँ, चीजें पॉजिटिव हैं। क्या आप जड़ पे एंट्री कर रहे हो? अब जड़ का मतलब क्या है? देखिए, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिलेट कर पाओगे। देखिए, जड़ पे एंट्री में आपको इसलिए कहता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये 900-800 ये जड़ है, जड़ पे एंट्री। तो क्या आप जड़ पे एंट्री कर पा रहे हैं? अगर आप जड़ पे एंट्री करते तो रिस्क कितना होता, इस डायरेक्शन में जरूर सोचना है। एंट्री अगर कर रहे हो तो रिस्क कितना है। और अगर आपने, जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे तो बिल्कुल आसमानों पे स्टॉक्स थे, है ना? आसमानों पे जब स्टॉक्स थे वहां पे 200 SMA से डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी दूरी थी, लेकिन अगर आप फिर भी आपने एंट्री करी है, जो 200 SMA की अगर देखो, यहाँ से प्राइस अगर आप देखो 20-30%, 40% ऊपर था और फिर भी आपने एंट्री करी, तो कितना रिस्क था। तो अगर आपने एंट्री करी और आपके स्टॉप लॉसेस आपने लगा रखे थे, वो हिट हुए, तो उसमें एक काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्शन कि क्या गलत हुआ, तो ये जरूर करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड में। जैसे हम आपको बार बार कहते हैं, अभी रिसेंटली जब मार्केट करेक्ट हुई तो हम बार बार यही कह रहे थे कि डू नॉट गेट ट्रैप्ड एट पीक। आसमानों पे फंसने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जड़ पे से हम एंट्री कर लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ है। जड़ से जब हम एंट्री कर लेते हैं, जैसे मान लो ये रिजॉल्व हो रहा था और आपने एंट्री यहाँ पर करी, तो आपको पता है कि इस करेक्शन में अच्छा खासा डीप करेक्शन आता है, तो आपको डर इसमें नहीं लगता, आप इसको झेल जाते हो, क्योंकि आपने यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे एंट्री करी है और आपका लॉस आपको पता होता है कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप बिल्कुल जड़ पे एंट्री करते हो तो आपका जो अगर प्लान फेल भी हो गया तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी वो होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ईयर एंड हुआ है, मंथ एंड हुआ है, वीकेंड हुआ है, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, अब बात करते हैं प्राइस एक्शन सीरीज में से आपको क्या मदद मिल सकती है। चाहे वो वीकेंड एक्सरसाइज हो, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज हो, रिवर्सल के एग्जाम्पल्स हो। अब आने वाले टाइम के लिए, अब धीरे धीरे अगर जैसे मार्केट में अगर पॉजिटिविटी आती है, तो स्टॉक्स जब मार्केट में आपके लिए एंट्री के लिए नहीं है तो दूर रहना है। कोई स्टॉक जहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तभी एंट्री करना है। अब धीरे धीरे मोमेंटम गेन होगा, जब गेन होगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी, साथ में इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन रैप अप होते होते मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक इलेक्शंस है एक अनसर्टेनिटी सी बनी रहेगी, तो वहां पे चीजें साइडवेज जा रही होंगी, तो साइडवेज जा रही होंगी तो मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो ये हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक्स, ये आपकी मदद कर सकता है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।